परिवर्तन करने आए। हम कभी बोले कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो? हमने मांग किया कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो? हम बोलते हैं सत्ता परिवर्तन नहीं, मुझे व्यवस्था परिवर्तन। इसलिए सीआईडी जांच करवा रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा कि नहीं होगा, यदि इतना बात है तो आपको डराना, जो कुछ होगा तो ओकरे से हम मांग रहे हैं तो वह दे दीजिए ना। और आज वही जो है अभय तिवारी पकड़ के ला रहा, वो बोला उसमें कोई सीजीएल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अभी अभय तिवारी का 10 गो परिवार का सदस्य सीजीएल में कैसे पास? थोड़ी देर पहले झारखंड के मंत्रीगण और छात्र के जो टीम थे उनके बीच वार्ता हुई अतिथि भवन में, और उसके बीच जो बात निकल कर आया, और जो शिक्षा मंत्री है उनका कहना है कि 98% बात को मान लिया गया है ना। हमारे बीच आप मनोज यादव जी हैं और आप जेल कैंप से हैं, जानना चाहेंगे कि जो सरकार बोल रहा है कि 98% बात को मान लिया गया है, क्या कहाँ तक सही है? देखिए उनका परसेंट जो 98 बोले थे तो 2% और बना के 100 बोल देते तो बहुत बढ़िया। यदि 100% बातें मान ली गई, 98% बातें मान ली गई तो अनशन खत्म हो जाना चाहिए था, धरना खत्म हो जाना चाहिए था। अब इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो बोल रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है, तभी तो वह धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा। बात है कि हम लोगों ने उनको जो मांग रखी थी प्रमुख रूप से 3 ही बात था, अगर यदि उसको पॉइंट बनाएगा फिर 10-15 हो जाएगा, कि टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षा ली गई है जेपीएससी में उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए, और अभय तिवारी जिन जिन परीक्षाओं में शामिल है उन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए। अगर यदि इसको विस्तार से देखिएगा तो अभय तिवारी जो है सो पीजीटी में भी था, सीजीएल में भी था, और बाकी बहुत सारे परीक्षाओं तो उससे हो रहा था कि तो लैब असिस्टेंट, पीजीटी, सीजीएल, लेडी सुपरवाइजर, नगर निगम, इन तमाम बहुत सारी परीक्षाएं जो है जो जेएसएससी के द्वारा है, और इधर जो टीडीपीएल के द्वारा है जिसमें कि 14वीं जेपीएससी, दोनों बैकलॉग जेपीएससी, उसके बाद एफआरओ, एससीएफ और बहुत सारी 11वीं से 13वीं जेपीएससी, इन तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की बात थी। लेकिन माननीय मंत्री लोगों ने जो मांग मानी है वो बोल रहे हैं कि हम 14वीं जेपीएससी रद्द करेंगे, बैकलॉग दोनों जेपीएससी रद्द करेंगे, और टीडीपीएल कंपनी की हम जांच कराएंगे, सीआईडी से भी जांच करवाएंगे, और आपको साथ ही साथ जो रिटायर्ड जज हैं उन लोगों से हम बात करवाएंगे। इन सारी चीजों की बात हुई, और वह सीजीएल को रद्द नहीं करेंगे, सीबीआई मांग नहीं मानेंगे, सीजीएल को भी हम लोग वह सीआईडी से जांच कराएंगे, और हो सके मनी का लॉन्ड्रिंग की बात होगा तो ईडी से भी हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के हुआ, लेकिन चूंकि सीबीआई जांच नहीं माना गया और सीजीएल पर जो रद्द करने की बात नहीं मानी गई, इसी बात पर असहमति बनी, और इसी को लेकर के जो है सो वार्ता विफल माना जा रहा है। लगभग बातें तो मान ली गई, लगभग बात कहाँ मानी? वो आप खाली 14वीं थे, वो बैकलॉग छोड़ के हुआ क्या? खाली 14वीं जेपीएससी या बैकलॉग जेपीएससी छोड़ करके हुआ क्या? आप फिर वही तो, अरे सीआईडी जांच, सीआईडी, हम लोग सीबीआई जांच मांग रहे हैं कि नेशनल लेवल में जो नेट का एग्जाम हो उसमें सीबीआई जांच हुआ, उसमें कुछ क्या हुआ, इसलिए हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा कि नहीं होगा, यदि इतना बात है तो आपको डराना, जो कुछ होगा तो ओकरे से हम मांग रहे हैं तो वह दे दीजिए ना। हम मांग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगा तो हमारी किस्मत नहीं होगा तो नहीं होगा, हमने सीबीआई दे दी। हमारा जो प्रदेश का सीआईडी है उससे हम जांच करवा रहे हैं। जब प्रदेश, आपको बता रहे हैं, प्रदेश से सीआईडी से बड़ा होता है सीबीआई केंद्र सरकार का, तो जब सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगा तो सीआईडी आपका क्या कर लेगा भाई? यानी सीआईडी को आप अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। बात यहाँ आपको बता दें, सीआईडी आपका इसके पहले जो सीजीएल की जांच कर रही थी वहां पर उन्होंने क्लीन चिट दिया, और आज वही जो है अभय तिवारी पकड़ के ला रहा, वो बोला उसमें कोई सीजीएल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अभी अभय तिवारी का 10 गो परिवार का सदस्य सीजीएल में कैसे पास किया हुआ?
आर सेवाल साहब तिवारी पास किया है, उसका भाई पास किया है, उसकी पत्नी पास करी है, उसकी साली पास करी है, ओकर भौजाई पास करी है, ओकर मैंने दूर के साला पास किया है, दूर के ममेरा फुफेरा लमेरा चमेरा सब जो है पूरा परिवार को पूरा पास 10 को पास कर गया। तो कैसे पास कर गया? और अब उस समय बड़ा सी है कि कुछ नहीं पास किया। तो सीआईडी का दो मुहैया कौन बात माने, पहला वाला कि अभी वाला? इसलिए जो भी बातें हैं, हमारी मांग है कि उस पर विचार गंभीरता पूर्वक किया जाए। अभी और मतलब प्रतिनिधिमंडल बैठे हैं, कुछ देर बाद और चर्चाएं होगी, बोला जा रहा है कि जयपाल सिस्टम जाकर छात्रों से और बात करेंगे। देखिए अच्छी बात है, वह सरकार पॉजिटिव है, हम सरकार से सहमति रखते हैं और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हम सरकार से लड़ने के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए। हम कभी बोले कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, हमने मांग किया कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। हम बोलते हैं सत्ता परिवर्तन नहीं, मुझे व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। सरकार किसी की भी हो, ये जो डकैतियां हो रही है, ये जो लाखों लड़कों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये नौकरियां जो बेची जा रही है, पूरे भारत को पता है कि झारखंड में नौकरी बिक रहा है, लेकिन झारखंड सरकार को पता नहीं कि झारखंड में नौकरी बिक रहा है। ये विडंबना है। कल विधानसभा घेराव का बात छात्रों द्वारा रखा जा रहा है, इसमें आप लोग की क्या भूमिका रहे? इसमें भूमिका के सवाल क्या है? सबको जाएगा, हम हो जाएंगे, सबको विधानसभा घेरने जाएंगे, सबका मुद्दा है तो हम सारे बच्चे जाएंगे, हम भी जाएंगे। आज आपके विधायक जयराम महतो जी भी अनशन में बैठे हुए। देखिए एक बात बता रहे हैं, 81 विधायक में एक वो विधायक है, ये भी जान लीजिए। जो मंत्रियों के क्षेत्र में जाते हैं ना, तो मंत्री से ज्यादा भीड़ उनके सभा में होती है। इसलिए जानिए बहुत ही पॉजिटिव है, बढ़िया है। उन्होंने वह सीआईडी गवर्नर से मिला, उसी रात को छापा भी पड़ा, इसलिए अच्छी बात होगी। हमारे विधायक लड़ाई